नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में एक आधा क्वेश्चन रह गया था, मैं उसको ना कंप्लीट करके बताने वाला हूँ, क्योंकि उस वीडियो में कोई एरर आ गई थी जिस वजह से मुझे वो वीडियो बीच में छोड़नी पड़ी। उसकी जो लास्ट क्लिप थी वो करप्ट हो गई थी, इस कारण से वो नहीं हो पा रहा था पूरा कंटिन्यू, तो इसीलिए मैंने कमिंग सून लिख के छोड़ दिया था। अभी शुरू करते हैं उसका बचा हुआ हिस्सा। उसमें हुआ क्या था, तो उसमें हुआ था, क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु है या किसी घड़ी का मूल्य 75 रुपये था, ठीक है ना, यही था ना क्वेश्चन। और उसमें था कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य। याद आ गया होगा, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है अगर लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तब पूछ रहे हैं कि मूल्य बताओ क्या होगा। तो इसका मैंने शॉर्टकट बता दिया था कि 15 गुणा 5 बराबर 75, यानी कि ऐसी गुणा करो कि उसको घटाने से 10 आए। तो 15 माइनस 5 बराबर 10, इसकी गुणा कर दो दोनों के आपस में, 50 आंसर। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब इसे मैं उसी तरीके से बताऊंगा, वो मेथड जो है जिसकी तरह से होता है, ये इसका मेथड नहीं बताया था, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस बराबर हो, सॉरी सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 75 रुपये सेलिंग प्राइस है। सीपी माना सीपी बराबर एक्स, यही माना था ना पिछली बार भी, ऐसा ही मान लेते हैं कि सीपी बराबर एक्स प्लस जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का एक्स परसेंट, सही है। परसेंट के लिए नीचे पहुंच जाता है 100, तो कर लो आगे। 75 बराबर एक्स, पिछली बार थोड़ा स्लो बताया था, रुक के, है ना। तो ये बस अब क्योंकि एक बार सीख चुके हो ना, दोबारा बता रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी से, समय मतलब थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है। करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 100 एलसीएम आएगा, से गुणा कर लीजिए 100x², सॉरी ये आएगा 100x प्लस x², यही आएगा ना। इसे इधर कर दो, 7500 बराबर 100x प्लस x²। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, x² प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0, ये होगी द्विघात समीकरण, सही है। अब हम द्विघात समीकरण में क्या करते हैं कि इसकी और इसकी गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी तो हो सकता था, 75 दूनी 150, 2x भी तो आ सकता था ना। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसकी और इसकी गुणा करते हैं और उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली वैल्यू आए, ठीक है ना। पिछली बार कुछ मिसमैच हो रही थी वॉइस, मैंने बीच में कमेंट भी डाला था कि ये इस तरह से है कि इसकी और इसकी गुणा करते थे। यहाँ पे एक है तो 7500, एकम 7500, तो 7500 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्या तो जोड़ के 100 आए या घटा के 100 आए, मतलब किसी भी तरह से जोड़ या घटा के 100 आना चाहिए, क्योंकि बीच में 100x है। ऐसे कोई फैक्टर के दोनों को बराबर किया जा सके, तो कर लेते हैं। नेक्स्ट इस जगह पे यह है x² प्लस 150 माइनस 50x प्लस 7500 बराबर 0, ठीक है। समझ में आ रही है, करिए। x² प्लस 150x माइनस 50x प्लस 7500। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो x प्लस 150, ठीक है। यहाँ पे माइनस 50 कॉमन ले लो, x प्लस 150, क्योंकि 50 ले लेना, 15 पंजे 75, 75 से हो जाएगा। तो क्या फैक्टर है हमारा, x माइनस 50 और x प्लस 150, दोनों को सॉल्व कर जाओ भाई।
x माइनस 50 बराबर 0, x बराबर प्लस का 50, x प्लस 150 बराबर 0, x बराबर माइनस का 150। तो माइनस में तो वैल्यू होती नहीं है तो गलत हो गया, तो प्लस में वैल्यू होती है 50। ठीक है, मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये है। अभी समझ आ गई बात, कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपये। तो क्या करते हैं हम, CP प्लस, देखो दोबारा समझ लो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP हमने माना था x हमारा निकला है 50, यानी कि 50 जमा 50 का 50% काट दो, तो 50 जमा 50 जमा 25 बराबर 75। यही तो है हमारा प्राइस। ठीक है, ये क्रॉस चेक्ड हो गया क्वेश्चन। ऐसे द्विघात समीकरण काम करते हैं। द्विघात समीकरण तो ऐसे होता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो दरअसल पिछली बार का छूट गया था, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लेना है तो, आपने लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जैसे एलिगेशन करते हैं ना, मिश्रण, उस तरह से किए जाएंगे क्वेश्चन। दरअसल मैं ना बिना फार्मूलाज के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि और किस तरह से होता है, इसलिए आपको कराया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। पहली घड़ी को 16%, देखो ऐसा है, मैं हैंड टू हैंड बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो बोलता हुआ लिख लीजिए। 16% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचा गया यदि पूरे सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि, न लाभ न हानि हुई हो। तब कोई सी भी घड़ी का प्राइस पूछ सकता है कि भैया कौन सी घड़ी है जिसको हानि पे बेचा है, कौन सी घड़ी है जिसको लाभ पे बेचा है। तो मैं दोनों का प्राइस निकालना बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। दोनों का प्राइस निकाल के बताता हूँ। ऐसे क्रॉस खींचो, ठीक है ना। एक को 12% बेचा गया, 12 लिखो, पहले 16 लिखो। 16% वाली लाभ है ये, 16% ऐसे इसे लिखो प्रॉफिट, इसे लिख लो लॉस। इसे 12% में बेचा गया, इसे इधर ले आओ 12, 16, 4 तिया 12, 4 चौका 16, अनुपात आ गया 3:4, ठीक है। इसे जोड़ दो, 3 जमा 4 बराबर 7। कितने में बेचा है दोनों को? 840 रुपये में। तो 840 को 7 से भाग कर दो इससे, क्योंकि अनुपात दोनों का है और इन दोनों का जो अनुपात है इसका योग किसके बराबर है? 840 के, ठीक है। तो 7 से काटो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 120 बार। क्या वैल्यू है? 120। तो 120 गुणा 3, 120 गुणा 4। तो जिसके नीचे जो आया ये प्रॉफिट वाला है। 360 रुपये की बेची जो प्रॉफिट वाली घड़ी है, और जो लॉस वाली घड़ी है वो 480 रुपये की बेची है, ठीक है। ये लॉस वाली है, दोनों को जोड़ लो, 840 रुपये आंसर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने कहा है कि जितने की हम खरीद के लाए थे, मान लो 840 रुपये की लाए थे, तो हमने 840 की ही बेच दी। मतलब इस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने की लाए थे कितने की लाए थे, क्योंकि जितने की लाए हैं उतने की बेची है। तो हमें ये पता लग गया कि सेलिंग प्राइस भी यही है इसका, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो ही सेलिंग प्राइस है, क्योंकि एक को तो हमने प्रॉफिट पे बेच दिया 12% के पे, लेकिन दूसरे को हानि पे भी तो बेचा, और हानि इतनी हुई कि जितने की हम खरीद के लाए थे उतने की ही बेच दी हमने, ठीक है। तो इस वजह से होगा ऐसा कि
इस स्थिति में जो इसका कॉस्ट प्राइस, जो इसका क्रय मूल्य है, वही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए अनुपात बना के दोनों को काट के इसकी वैल्यू निकाल दी गई। क्रॉस चेक कर दिया है कि दोनों की वैल्यू। दूसरा, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का परसेंट वो आएगा अनुपात, और लॉस के नीचे लॉस का अनुपात आएगा। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा प्रॉफिट लॉस, वरना भूल जाते हैं कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मोबाइल सेट का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 2 मोबाइल सेट का क्रय मूल्य, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी बोल रहा हूँ, आपको लिख लीजिएगा कि 2 मोबाइल सेट का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। 2 मोबाइल सेट हैं, क्रय मूल्य क्या है, 10,000 रुपये है। और जो मोबाइल 1 है उस पर क्या होता है, यदि पहले मोबाइल को 30% लाभ पर, 30% प्रॉफिट पर और मोबाइल 2, और दूसरे मोबाइल को 20% हानि पर बेचा जाता है, 20% हानि पर बेचा जाता है, तब पूछ रहा है कि दोनों मोबाइलों का अलग अलग पूछ लेते हैं ना, बात ख़त्म करते हैं। क्यों, उसमें क्या करना है, ज़्यादा देर लगानी है कि किसी एक का बताओ, तो दोनों का निकाल लेते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी है। तो एक का तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस पे लिख लो, लॉस इस पे लिख लो, भूलना नहीं है। ये 30% है, ये 20% है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 इधर आ जाएगा और 30 इधर आ जाएगा, काट दो, 2:3, 2:3, टोटल कितना आया, 5। इस सवाल में होता ये है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना हानि होती है ना लाभ होता है। कहने का मतलब जो क्रय मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से सवाल निकालने में आसानी होती है। इस रेशो में बट गया पूरा का पूरा पैसा, इसी रेशो में बटेगा। 2 और 3 5, तो 10,000 का 5 से डिवाइड करो तो 2,000 रुपये निकल के आया। तो ये प्रॉफिट वाला है, तो 2,000 गुना 2, यानी कि जो 4,000 रुपये का मोबाइल बेचा था उस पर हमने प्रॉफिट लिया था। दूसरा 2,000 गुना 3, ये 6,000 रुपये का जो मोबाइल बेचा था उस पर हमने जो लॉस लिया था। ठीक है, हमें इस पे 30% का, इस पे हमें 20% का लॉस है। अगर आप इसे निकालेंगे तो इसे लिखेंगे 80% बराबर इतना, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकल आएगी। और जो हमारा 30% वाला है 70% बराबर इतना है। ठीक है, सॉरी 130% बराबर इतना है, क्योंकि प्रॉफिट में बेचा गया है ना इसको 4,000 रुपये में। तो ये मोबाइल जिसकी वैल्यू कम आती है ना वो प्रॉफिट में बेचा जाता है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसे लॉस में बेचा जाता है। ऐसा ही होता है, मतलब इसी तरह से रेशो बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, और आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसा ही। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा क्या चेंज है। क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन बोलता है कि 2 रेडियो का क्रय मूल्य 6400 रुपये। पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप भी लिखेगा। 2 रेडियो का क्रय मूल्य 6400 रुपये है यदि पहले रेडियो को %25 लाभ व दूसरे को 25% हानि पर बेचा गया। इसमें एक फ़र्क है। एक क्वेश्चन बताया था मैंने जिसमें दोनों मूल्य जो आ रहे थे वो बराबर आ रहे थे। कौन से? कि गाय इतने रुपए की बिकती है, दूसरी भी इतने की बिकती है, तो कितने की कैसे बिकेगी, है ना। तो ये सवाल उस तरह का नहीं है। पूरा सवाल है कि
दो रेडियो का क्रय मूल्य 6400 रुपये, दोनों को 25% लाभ है, 25% हानि पर बेच दिया गया, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसे 25% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो क्या करते हैं, इसमें होगा तो उसी तरह से, ये 25%, 25%, इसे प्रॉफिट लिख लो, इसे लॉस लिख लो, बीच में 100 लिख लो, क्योंकि सब चीज़ 100% होती है, 100%। ठीक है, उसमें ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसमें चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें लाभ और हानि भी होगी। सही है, अभी करते हैं। तो 25% उसमें साफ लिख के आया कि ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, देखो 3 तरह के सवाल हुए इसमें। क्या कह रहे हैं कि एक गाय या दो चीज़ें, कोई दो चीज़ें हैं, उन्हें सेम प्राइस पे 25% लॉस और 25% प्रॉफिट पे बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो इसमें सदा लॉस होगा। पहला सवाल याद हो। दूसरा, किसी को 15% पे बेचा है, किसी को 20% पे बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। ठीक है, तो इस स्थिति में हम निकालेंगे एलिगेशन मेथड से, बीच में 100 नहीं रखेंगे, सेम वैल्यू रख देंगे। तीसरी ये है कि 64, जैसे ये है कि 25% लाभ और 25% हानि पे बेचा है, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है ये। ठीक है ना, इसमें पूछा है कि जो हानि पर, तो पूछ रहा है हानि पर बेचे गए रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। लो मैं आगे सवाल लिख देता हूँ, हानि पर बेचे रेडियो का क्रय मूल्य बताओ, यही पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो हाँ, उस रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो जिसे 25% हानि पर या 25% लाभ पर बेचा गया, आपकी मर्जी, कोई साहब निकालो, दोनों निकाल के बताऊंगा। देखो 25 में से 100 गए तो डिफरेंस देखा जाता है, घटाया नहीं जाता। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 75, यहाँ पे कितना आएगा 125। ठीक है, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, क्या निकल के आया 3:5 का रेशो। ठीक है, वैल्यू कितनी है 6400, 6400 को 3 और 5 को जोड़ दो, कितना आएगा 8, ऐड 8 आएगा, 8 से डिवाइड कर दो 800। तो प्रॉफिट वाला कौन सा है 3, तो 3 गुणा 800, यानी कि 2400 रुपये का था जिसे प्रॉफिट में बेचा, 125 जिसे 25% प्रॉफिट में बेचा। दूसरा कितना है 5 गुणा 800, 5 8 40, 4000। ठीक है, ये 4000 रुपये का था जिसको हमने लॉस में बेचा, ये लॉस वाला है, लॉस वाला। ठीक है, अब कोई से भी रेडियो का मूल्य पूछे हमसे, हमने दोनों का मूल्य बता दिया है। प्रॉफिट वाला हमने 2400 रुपये का क्रय मूल्य है और लॉस वाले का क्रय मूल्य 4000। बेचा नहीं है, मतलब इनको इन कितने रुपए में खरीदा गया, इनका क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य ये हैं इनके। सही है, याद रखिएगा इसका ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूँ इसी तरह का, ताकि आपको याद रहे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तीनों क्वेश्चंस को अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया है तो तीनों में अंतर देख लीजिएगा, तीनों का अंतर मैंने डिफाइन कर दिया है। जब सेम रेशो आएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, तब एल या एस का लॉस या प्रॉफिट का स्क्वायर अपॉन 100, याद है ना, वो बताया था। एक तो वो है नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर सेम वैल्यू हो किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, किन्हीं दो चीज़ों के लिए, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज अलग अलग हो तो होएगा एलिगेशन मेथड से, इसी तरह से क्रॉस लगा के। और सेम वैल्यू है अगर, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हुआ है, तो आपकी जो क्वेश्चन होगा इस तरह से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 प्लाज्मा सेट का क्रय मूल्य 5000 रुपये है। 2 प्लाज्मा सेट, प्लाज्मा सेट मतलब टीवी होता था, टेलीविज़न का मूल्य 50,000 रुपये है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पहले प्लाज्मा टीवी को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। यदि पहले
प्लाज्मा सेट को 20% हानि व दूसरे प्लाज्मा सेट को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो दोनों का क्रय मूल्य बताओ। वैसे किसी एक का पूछेगा, पर मैं दोनों का इसलिए बताता हूँ कि अलग अलग ना निकालना पड़े। लगाइए 20 20 100, इसे डिफरेंस करो 80 120, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 निकल आया। दोनों का एडिशन कर दो, 5 आएगा ऐड करके, ठीक है। इस 5 से 50,000 को डिवाइड कर दो, 5 10,000 आएगा, ठीक है। अब गुणा कर दो, 10,000 गुणा 2 और 10,000 गुणा 3। एक की वैल्यू 30,000 है, एक की वैल्यू 20,000 है। ये हाँ, ये प्रॉफिट वाला है जिसकी वैल्यू कम है, ये लॉस वाला है। इधर लिख लो, ये प्रॉफिट ये लॉस, लॉस के नीचे लॉस और प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का रेशो आता है। रेशो में वैल्यूज़ उल्टी हो जाती हैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ताकि मतलब क्रॉस लगा के एलिगेशन मेथड से करते हैं, जो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना कमेंट करके मुझे बताइए, मैं दोबारा बताऊँगा कुछ पूछना है तो। ओके, मैं रब कर रहा हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जस्ट अ मिनट, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 4,000। अच्छा, देखो इस तरह का सवाल मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, बस इसमें एक डिफरेंस और है कि इसमें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। स्पेशल फार्मूला है, क्या है कि 2 इंटू सेलिंग प्राइस इंटू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस पी और 100 माइनस एल। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि यदि 2 वस्तुओं को कितने में बेचा गया है? 75,000 में बेचा गया। ठीक है, ये वही वाला उसी तरह क्वेश्चन है जिसमें आता है P या L का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक टर्म बढ़ गई जहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 75,000 में बेचा गया, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया था तो दूसरी को 25% हानि पर बेचा गया हो। यदि पहली 25% लाभ व दूसरी 25% हानि पर बेची गई हो, तब हानि परसेंट तथा रुपए बताओ, या कितनी हानि हुई रुपए में, ये पूछ रहा है ये।
ठीक है ना। तो जब लॉस के रुपीज़ निकालने, लॉस रुपीज़, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है ना कि कोई वस्तु है वो 25% लाभ पर 25% हानि पर बेची गई, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो, तो उस स्थिति में सदा हानि ही होती है, ठीक है ना। इस स्थिति में सदा हानि ही होती है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था, ठीक है। तो या तो प्रॉफिट दे रख, तो प्रॉफिट या लॉस कोई सब ले लो कि 25/100, 25 का स्क्वायर, 25 यंग 625/100, यानी कि 6.25% का लॉस, ठीक है। ये तो होगी वैल्यू कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो हानि प्रतिशत निकाल दिया हमने। यहाँ पूछेगा हानि प्रतिशत पूछेगा या लाभ प्रतिशत पूछेगा, उसमें पूछ रखा है उसने क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले में, कि इसमें कितने की कौन सी चीज़ बिकी, उसमें पैसे पूछ रखे हैं। इसमें हानि प्रतिशत पूछ रखा है। जब हानि प्रतिशत पूछेगा, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, तब L का स्क्वायर अपॉन 100 या P का स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं उसमें, ठीक है ना। जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, नो प्रॉफिट ऑब्लिक नो लॉस होता है, उसमें क्या होता है, और उसमें पैसे पूछे कि किसको लॉस पे बेचा गया है या किसको प्रॉफिट पे बेचा गया है, तब उसमें एलिगेशन मेथड लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अलग स्थिति कि हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। यहाँ पे हानि की परसेंटेज प्लस कितने रुपए की हो रही है, रुपए पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूले में रख दो 2 इंटू सेलिंग प्राइस 75,000 रुपये गुणा 25 गुणा 25 बटे 125 गुणा 75, ठीक है। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 5 से 15 बार, 15 पंजे 75, 3 से 5 बार, ठीक है। यहाँ क्या बचा 5,000, तो 2 गुणा 5,000 बराबर 10,000 रुपये। आंसर, इतने रुपए की हानि हुई। जो हानि हुई है ना रुपए में, वो इतने रुपए की हुई है, ठीक है। यानी कि 6.25% हानि है, वो इतने रुपए के बराबर है, 10,000 रुपये के बराबर है। अब आप इसमें आगे निकाल सकते हो कुछ भी जो निकालना चाहो। हानि प्रतिशत तथा रुपए बताओ, रुपए मैंने बता दिया, रुपए कितने हैं 10,000, ठीक है दोस्तों। आगे करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन करें क्या आगे। चलिए, ये वैसे उसी तरह का क्वेश्चन था जैसे पहला था। एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, अलग टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। आप अपने पुराने जितने क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं कि 2 गाय को 25% पे बेचा गया या 20% पे बेचा गया है, उनका बता दो, या 1 गाय 1 घोड़े को बेचा गया 25% पे, तो सौदे में क्या हुआ, क्या लाभ क्या नहीं। तो इस हिस्से में सदा हानि ही होती है पहले तो, ठीक है ना, जब परसेंट पूछेगा तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 4,000 में बेचता है, 2 वस्तु हैं, उसमें प्रत्येक को 4,000 में बेचता है। क्या करता है, 4,000 रुपये में बेचता है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचे, आगे कह रहे हैं, तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा जाना चाहिए कि कुल मिलाकर ना लाभ हो ना हानि। तब दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचे के न लाभ हो न हानि, ठीक है। ये पूछ रहा है ना कि कितने % बेचे ना लाभ हो ना हानि। तो लिख लेते हैं,
देखो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 4000 रुपये, प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका 20%, लॉस परसेंट हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक फार्मूला लगता है और फार्मूला है कि 100 इंटू पी अपॉन 100 इंटू 2p। 100, सही से ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से बताता हूँ कि फार्मूला इसका ये है कि 100 इंटू पी 100 प्लस 2p, ये फार्मूला है। ठीक है, किसका है फार्मूला? ये प्रॉफिट के निकालने के लिए है। जब ये पूछे कि अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो लॉस निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए 100 इंटू एल अपॉन 100 प्लस 2l, ये दो फार्मूले याद रखिएगा। बस पी की जगह पे एल हो गया है। अगर आप लॉस पूछ रहे हैं कितने परसेंट हानि, तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट दिया होता है हमें वैल्यू में, और जब प्रॉफिट निकालना होता है तो हमें वैल्यू में लॉस दे रखा होता है। बात खत्म हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 100 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 40 यानी 140, तो 100 गुणा 20 बटे 140 और 20 सत्ते 140। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से ना काट के अलग रख लो। 100 अपॉन 7, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 29 30 बटे 7, तो 14 सही 2/7% का उसको, अगर 14 सही 2/7% के लॉस पे अगर बेचे तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आया कितना? 14 सही 2/7% पे अगर बेचेगा हानि पर तो ये वैल्यू आएगी। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता दें और उसके बाद ख़त्म करेंगे आज का काम। सही है। क्वेश्चन अगला कि किसी दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये, सॉरी ठीक है, भाषा यही है, भाषा बदल दी गई है बस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है कि दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के यदि 4,000 रुपये में प्रत्येक को बेचा गया हो। ठीक है, क्या 4000 रुपये में? हाँ, दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के यदि दोनों को 4,000 रुपये प्रत्येक, 4,000, यदि दोनों को 4,000 रुपये प्रत्येक को लिख लो, प्रत्येक को 4,000 रुपये में अलग अलग बेचा गया हो, यदि पहली वस्तु पर, क्या हुआ है पहली वस्तु पर? यदि पहली वस्तु पर 25% लाभ हो। ठीक है ना। या ऐसे एक काम करो, पहला तुमने लाभ का तो बता ही दिया, इस बार हानि का बताते हैं। यदि पहली वस्तु पर 25% की हानि हुई हो तब दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, ये पूछ रहा ना, क्योंकि इसने इस बार पहली कह दी कि सौदा बिना लाभ हानि के था। ठीक है ना, बिना लाभ हानि के था सौदा। ठीक है, ये पूछ रहा है बस। दोस्तों देखो, सिंटैक्स एरर हो जाता है हानि लिखने में या लाभ लिखने में, तो प्लीज़ सिंटैक्स एरर मत देखिएगा और कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसने 25% बता दिया, 25% हानि पे बेचा है, यानी मैं क्या दे रखा है भैया? दो चीज़ें हैं, ए बी। सेलिंग प्राइस कितना है? 4000। बी का सेलिंग प्राइस कितना है? 4000। लॉस कितना हो मैं इस पर? 25%। इस पे प्रॉफिट पूछ रहा है, कितना निकालना है हमको। फॉर्मूले में रख दो इस वाले में, 100 इंटू
25 इंटू 25 सॉरी 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 50। मुझे पहला फॉर्मूला याद रहेगा इसलिए थोड़ा सा हुआ। 100 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 50 प्लस 50 सॉरी, दुगना दुगना लॉस का दुगना, नीचे दुगनी वैल्यू रखनी है, ऊपर सिंपल, ऊपर गुणा और नीचे ऐड हो रहा है। तो ये हो जाएगा, सीधा कर लो इसको, 2500 बटे 150, काट लो 0, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 50 बटे 3, तो 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 छंग 18, 19 20 बचे 3% लाभ। अगर इतने प्रतिशत लाभ पर बेचते हैं तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा दूसरी वस्तु को। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी दोस्तों। और अगर किसी प्रकार कोई एरर है और आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, अभी जो आपका मन करे, जो आपको समझ नहीं आ रहा मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई अभी करूँगा हैंड टू हैंड अभी कमेंट्स में ही। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, और एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और दोस्तों मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ये मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।